हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, अर्थात एनर्जी निकलती है ना। तो वो एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है, कितनी निकल रही है, वो हम कैसे जानेंगे? तो वो चीज़ हम जान सकते हैं जिसका नाम है वॉन हेवर साइकिल। वॉन हेवर चक्र के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे एक बात को समझ सकते हो, जैसे बेटा ये है सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में होता है, सोडियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तब क्या बनता है? NaCl बनता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस सोडियम से, ठीक है, इस सोडियम से और क्लोरीन के मिलने से जो NaCl बना है, तो जब NaCl बना होगा बेटा तो यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो जो एनर्जी निकली है, ये एनर्जी कितनी निकली है, कैसे निकली है, कैसे कैलकुलेट करें, ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसको बताने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और उन स्टेप से एक चक्र बन के आता है जिसे हम कहते हैं वॉन हेवर चक्र। ठीक है, तो देखते हैं कि वो स्टेप क्या होते हैं और वॉन हेवर चक्र कैसे बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये देखते रहिए। तो बेटा देखो, जैसे कि ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप वॉन हेवर चक्र के द्वारा कैसे NaCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, देखो जैसे कि ये एक सोडियम का मैंने एटम ले लिया है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और एक मैंने क्लोरीन का परमाणु ले लिया है। ठीक है, क्लोरीन का अणु ले लिया है जो कि गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि भैया एटम में चेंज करो। तो ये तो ऑलरेडी एटम में है ही है, ये तो एटम में है ही है। ठीक है, लेकिन इसको हम गैसीय एटम में चेंज करते हैं। तो गैसीय एटम में चेंज करने के लिए ध्यान दें बेटा, इसको हमें चेंज करना है गैसीय एटम में। क्या में? गैसीय एटम में। तो गैसीय एटम में चेंज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या हम आप करते हैं कि जो हमारा एटम दिया हुआ होता है उसको हम गैसीय एटम में चेंज करते हैं। तो गैसीय एटम में चेंज करने के लिए कोई सॉलिड है, ठीक है, आपके पास कोई सॉलिड है, कपूर दिया है आपके पास, कपूर है, उसको गैस में हमें चेंज करना है, गैस स्टेट में। तो हम क्या काम करेंगे? उसको हीट करेंगे, उसको ऊष्मा देंगे। जब ऊष्मा देंगे तभी तो उड़ेगा, कपूर उड़ करके ऊपर उड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऊष्मा दी जाती है वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन हीट या हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो बेटा जो हम एनर्जी देते हैं वो कहलाती है HS। HS का मतलब क्या है? हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पर जो एनर्जी दी जाती है बेटा इसको बोलते हैं एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो कुछ सोडियम के लिए ऊष्मा दी जाती है तब ये गैस में चेंज होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या काम करना है? यहाँ पर देखो, ये तो ऑलरेडी गैस में है, तो हमें क्या है, ये Cl ये Cl और Cl ऐसे हैं बेटा। ठीक है, तो इसको बॉन्ड क्या करना है? बॉन्ड क्रैक करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड को तोड़ करके क्या बनाना है? हमारे लिए Cl बनाना है, वो भी गैसीय फॉर्म में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा उसको बोलते हैं बेटा HD। ठीक है, H डिसोसिएशन ऐसे लिख सकते हैं, HDIS। ठीक है, और यहाँ पे H या D लिख दो, HD। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये क्या है, इसका बॉन्ड क्रैक हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 2Cl, और वो भी गैसीय एटम होगा। समझ में आई? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो भी तत्व है या परमाणु है या अणु है उसको हम गैसीय एटम में चेंज करते हैं, और गैसीय एटम में चेंज करने के बाद हम क्या काम करते हैं? इसको आयन बनाते हैं। तो आयन बनाने के लिए हमें कुछ इसको एनर्जी देनी होगी, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन और आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा ये दी जाती है, तो मैं प्लस के चिन्ह लगाते हुए चल रहा हूँ, यहाँ दी जा रही है एनर्जी। तो हमें यहाँ प्राप्त होता है Na+। कैसा होता है? गैसीय फॉर्म में होता है। समझ में आ रही है कहानी? ऐसे ही जो Cl है, Cl से हमें क्या बनाना है? Cl नेगेटिव बनाना है, Cl नेगेटिव बनाना है। तो इसको बेटा इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है? कुछ ऊर्जा
उत्सर्जित होती है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं हम। इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसके हम नेगेटिव का साइन लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एनर्जी दी जाती है तो प्लस का साइन लगेगा। अब क्या है बेटा, देखो ये भी गैसीय आयन हो गया और ये भी गैसीय आयन हो गया। जब दो गैसीय आयन आपस में मिलते हैं, जब दो गैसीय आयन आपस में मिलते हैं तब एक सॉलिड क्रिस्टल बनता है जिसका नाम होता है NaCl, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बेटा देखो इसके बीच में भी बॉन्डिंग हुई है, बॉन्डिंग हुई है नहीं हुई है, आपस में मिले हैं, आकर्षण हुआ, बॉन्डिंग हुई है, तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, कुछ एनर्जी निकलती है जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसको -U से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि निकल रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, जालक ऊर्जा क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है। जब कोई गैसीय आयन आपस में मिल करके एक मोल सॉलिड आयन, एक मोल सॉलिड बनाते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ये सारे स्टेप होते हैं हमें लैटिस एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हमने जो किया है काम, ये हमने किया है, ये डायरेक्टली दो जो हमने स्टेप किए हैं वो डायरेक्टली तो हो सकता था, वो हो सकता था Na ले लो, ये Na सॉलिड प्लस Cl2 ले लो, ठीक है, गैसीय फॉर्म में, और डायरेक्टली क्या बना दो, बना लो NaCl, बना दो NaCl, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे जो ऊर्जा रिलीज होती है, ये जो एनर्जी यहाँ रिलीज होगी इसको हम बोलेंगे डेल्टा HF, ठीक है। लेक्चर थोड़ा टिपिकल तो लग रहा होगा लेकिन बेटा जानना बहुत बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डेल्टा HF, क्योंकि बॉन्ड के बारे में समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डेल्टा HF। डेल्टा HF का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीट, ठीक है। मतलब जो भी हम नया चीज़ सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, इसका डेल्टा HF का मतलब क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बेटा बात ये है कि जो हम NaCl बना रहे हैं उसको बनाने के लिए हमें इसको जो बना रहे हैं तो ये हीट निकल रही है इसमें से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी बना सकते थे और एक मेथड ये था, ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड, ये कहलाती है संभव ऊष्मा। क्या कहलाती है ये, संभव ऊष्मा, ये कहलाती है बेटा संभव ऊष्मा। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो एक तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं और एक तो स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में तरीका तो यही वाला सही है, डायरेक्ट। ये तो कहने का मतलब ये है, ये ऊष्मा, ये ऊष्मा और ये ऊष्मा, ये सभी ऊष्माएं किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बनते एक ही चीज़ रही है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो देखो हम क्या काम करें, इनको यहीं पे दिखा देते हैं। ये अगर दोनों मिल जाएं, ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या काम करेंगे, ये दोनों आगे मिल जाएं, ठीक है। ये दोनों मिल गए और मिल करके क्या बनाएंगे, थोड़ा सा हम बड़ा सा कर देना है क्योंकि बड़ा गंदा लगेगा वरना आपको दिखने में। ये दोनों मिल गए, ठीक है, ये और ये Na और Cl2 मिल करके डायरेक्टली क्या अगर बना दें, अगर NaCl निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा HF, और ये एनर्जी निकलती है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, डेल्टा HF। डेल्टा HF का मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा HF का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा HF का मतलब होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा संभव ऊष्मा, संभव, संभव ऊष्मा मतलब बॉन्ड बनाने के लिए संभव हो सकता है इतनी ऊष्मा खर्च हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका है ये, और ये स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो यहाँ पर देखिए एक साइकिल बन रही है, यू यू और यू, तो है एक चक्कर जैसा बन गया गोल गोल, इसको हम साइकिल बोलते हैं, इसको हम चक्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये क्या है, ये बंद की संभव ऊष्मा है, बंद बनाने में लगभग कितनी ऊष्मा खर्च होती है, बराबर किसकी होगी, इन सभी ऊष्माओं के बराबर होगी। अर्थात हम कैसा कह सकते हैं, डेल्टा एच एफ इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, HS प्लस HD, ठीक है। यहाँ HD/2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को उधर ले जाते हैं, HD/2, ठीक है। तो यहाँ पे एक Cl रह जाएगा, बात समझ में आई बेटा आपके, HD/2 प्लस का IE
IE, ठीक है। फिर बेटा क्या आएगा, माइनस का EA, फिर क्या आएगा बेटा माइनस का U इक्वल टू कुछ नहीं, इक्वल टू ये है। तो बेटा ये क्या है, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया कि किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में, आयनिक क्रिस्टल के बॉन्ड के फॉर्मेशन में लगभग इतनी ऊर्जा खर्च होती है, लगभग इतनी खर्च नहीं बेटा, इतनी ऊर्जा रिलीज होती है, ये इतनी एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये लगभग संभव ऊष्मा है। लेकिन हम निकालना चाहें लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी क्या है, U है, ठीक है। माइनस U की वैल्यू निकालनी चाहें तो माइनस डेल्टा U, ठीक है, माइनस U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा HF, ठीक है, ये चीज़। और फिर ये सारी चीज़ इधर को ले आओ, ठीक है बेटा, नेगेटिव टाइम्स HS प्लस का HD/2 प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, EA, ये चीज़ आ जाएगी। तो बेटा ये जो है, ये इस तरीके से हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। समझ में आया कि वॉन हाइवर चक्कर का क्या यूज़ है, ठीक है। तो इसको बेटा हम समझ सकते हैं, इसको हम थ्योरिकल लिखना चाहें थोड़ी सी हम लिख सकते हैं। हाँ, इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें एक लाइन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो बेटा कि इसमें लिख सकते हो कि लैटिस, हम लिख सकते हो, हम लैटिस एनर्जी को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते, या प्रत्यक्ष कहते हैं हिंदी में इसको, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वॉन हैवर चक्र से लैटिस एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा NaCl का वॉन हाइवर चक्र। तो इतना आप नोट कर लें। तो बेटा NaCl का इस प्रकार से हम लैटिस एनर्जी निकालते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल किस प्रकार से आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बेटा पेपर में ये बहुत आता है, जैसे कि आपके लिए ये वॉन हाइवर चक्र दिया होगा ऑब्जेक्टिव में, कोई जो आएगा आपका पेपर कंपटीशन में, तो ये चक्र इस प्रकार से बना हुआ होगा, कई सारे चक्र होंगे, कहेगा इनमें से कौन सा वॉन हाइवर चक्र है, NaCl का इनमें से कौन सा वॉन हाइवर चक्र है। तो आपको पहचानना होगा, तो आप देख करके पहचान सकते हैं। और वहाँ पे कई सारी मिस्टेक होंगे, कहीं प्लस का माइनस का चिन्ह होगा, कहीं माइनस का चिन्ह होगा, कहीं कैसा भी होगा, तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।